हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC में a tan a प्लस b tan b बराबर a प्लस b tan a प्लस b भाग 2 हो तो पहला विकल्प है a बराबर b, दूसरा विकल्प है a बराबर माइनस b, तीसरा विकल्प है a बराबर 2b और चौथा विकल्प है b बराबर 2a। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, अगर कोई त्रिभुज है जिसका जो कोण है वह ए, जो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर रहे हैं, कैपिटल ए बी सी से, और उसकी जो भुजाएं हैं वह है ए बी तथा सी, तब ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी बराबर होता है सी अपॉन साइन सी बराबर होता है किसी कांस्टेंट टर्म के। मतलब जो a होता है वो k, जो k कोई कांस्टेंट है, साइन a, b बराबर होता है k साइन b तथा c बराबर जो होता है वो k साइन c के होता है। तथा एक फॉर्मूला और हम समझ लेते हैं, tan x माइनस tan y बराबर होता है साइन x माइनस y बटा cos x cos y के। यहाँ पे हमें सवाल में ये दिया हुआ है एक समीकरण, और हमको इसको हल करके बताना यह है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन यह बताता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो a tan a प्लस b tan b बराबर है, हम इनकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a tan a प्लस b भाग 2 प्लस b tan a प्लस b भाग 2। अब क्या करते हैं कि a वाले को हम एक तरफ लिख लेते हैं, b वाले को एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा a tan a माइनस a tan a प्लस b बटा 2 बराबर b tan a प्लस b बटा 2 माइनस b tan b। अब यहाँ से हम a कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a tan a माइनस tan a प्लस b बटा 2 बराबर, यहाँ से हम b कॉमन लेते हैं और यहाँ पर हम ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं ये, और यहाँ पे कुछ इसी तरीके से tan a प्लस b बटा 2 माइनस tan b। यहाँ पे जो हमने अवधारणा में फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a माइनस a भाग 2 माइनस b भाग 2 हो जाएगा, भाग अपॉन नीचे आएगा, यह हो जाएगा cos a गुणा cos a प्लस b भाग 2 बराबर, यहाँ पे आएगा b, और उसी तरीके से साइन a प्लस b a भाग 2 b भाग 2 माइनस b भाग 2, b सिर्फ क्षमा करिएगा, यहाँ पर सिर्फ b ही है, भाग यहाँ पर ये आएगा नीचे cos a प्लस b भाग 2 गुणा cos b। अब देखिए यहाँ से ये जो है और ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि a और b का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं, a का मान यहाँ से और b का मान यहाँ से, तो यह हो जाएगा कि यहाँ पर आएगा साइन a भाग cos a गुणा यहाँ पर आएगा साइन, यहाँ आएगा a भाग 2 माइनस b भाग 2 बराबर में यह आएगा k, यहाँ पे b का मान मैं रख लेता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा साइन b अपॉन cos b, साइन यहाँ पे आएगा a भाग 2 माइनस b भाग 2, यह आएगा। अब अगर हम यह देखें
तो हम k से तो k कट गया और इसको लिख सकते हैं tan a। हम दोनों को एक तरफ ही ले आते हैं, तो sin a भाग 2 माइनस b भाग 2 माइनस tan b sin a बटा 2 माइनस b बटा 2 बराबर 0। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि sin a बटा 2 माइनस b बटा 2 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b बराबर 0। अच्छा, दो नंबरों का अगर गुणा 0 है, गुणनफल 0 है, तो उसमें से एक तो 0 होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगर क्योंकि ए बी सी जो है तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, तो ये तो छोटे होंगे 180 से, अतः ए और बी जो है वह या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा। इसका अर्थ यह है कि जो साइन ए माइनस बी बटा 2 बराबर 0, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव हैं, 0 से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये 180 तो हो नहीं सकते, तो ये 0 सिर्फ तभी होगा जब ये एंगल 0 होगा, और ये एंगल 0 तभी होगा जब a बराबर b होगा। तथा हम इसको भी 0 करके देख लेते हैं, तो जो tan a माइनस tan b 0 कब होगा, तो tan a माइनस tan b बराबर 0 होगा कब, जब a बराबर b होगा। तो अतः अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस प्रश्न का उत्तर जो आया है वो a बराबर b आया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया वह विकल्प a हो गया। आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।